अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सारे खैर वाफियत से होंगे। मैं माज़रत चाहता हूँ, कुछ हमारी ज़ाती मसरूबियात की वजह से एक आधा हफ्ता हमारी वीडियोस थोड़ी अपलोड नहीं हो पाई। आज जिस टॉपिक को हम आपके सामने लेके आना चाह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है और इसके पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखते हैं, ख़ासतौर पे सर्दियों में बढ़ जाते हैं। और बूढ़ी उम्र की ये बीमारी जिसको हम कहते हैं फालिज हो जाना। फालिज की बहुत सारी किस्में हैं और उसकी बहुत सारी अलामात हैं। जनरली स्पीकिंग सिर्फ एक ब्रॉडर कैटेगरी में अगर आप समझना चाहें तो आप ये समझें कि किसी भी बाजू, टांग या उज़ का रुक जाना, इसका मतलब है कि उसको फालिज हो गया है। दिमाग का वो हिस्सा जो उस हिस्से को, जिस्म के हिस्से को कंट्रोल कर रहा था, उसकी खराबी की वजह से, दिमाग के उस हिस्से की खराबी की वजह से वो वाला जिस्म का हिस्सा काम करना छोड़ जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोगों को लकवा टाइप चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, ज़बान से बोलना मुश्किल हो जाता है, आंखों से नज़र आना बंद हो सकता है, कानों से सुनाई देना बंद हो सकता है। इसी तरह एक बाजू की या एक साइड के बाजू और टांग की कमज़ोरी हो सकती है, दोनों बाजुओं की कमज़ोरी, दोनों टांगों की कमज़ोरी हो सकती है, पूरा जिस्म मफलूज हो सकता है। तो ये बहुत सारी डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स एंड अलामात हैं जिनके साथ मरीज प्रेजेंट कर सकता है। समझने वाली बात ये है कि आप सिर्फ एक चीज़ को जहन में रखें कि ये ऐसी कमज़ोरी है जो आहिस्ता आहिस्ता नहीं आती है, ये यकदम आती है। यानी ये मरीज बिल्कुल ठीक है और उसकी टांग और बाजू बिल्कुल ख़त्म हो गया, ना वो हिल रहा है, ना उसकी हिस्स महसूस हो रही है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि इसके चांसेस हैं कि इसको फालिज हो सकता है। अब याद रखें कि फालिज पुराने ज़माने में, आज से 5-10 साल पहले पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इसका कोई ऐसा इलाज मुमकिन नहीं था और हम पेलिएटिव ट्रीटमेंट करते थे। यानी कि मरीज़ को हम लेके जाते थे, सीटी स्कैन करवाते थे दिमाग का, उस पर हमें पता लग जाता था कि दिमाग की शरेयान बंद होने की वजह से फालिज है या दिमाग की शरेयान फटने की वजह से फालिज है। और उसके बाद हम दिमाग का प्रेशर कम करने के लिए दवाइयाँ देते थे और दिमाग की जो खून की रगें हैं उनके अंदर खून की रवानी बेहतर करने की दवाइयाँ देते थे, दिमागी ताकत की दवाइयाँ देते थे। जो हिस्सा डेड हो जाता था उसकी फिजियोथेरेपी या वर्जिशें करवाते थे ताकि उसके पट्टों में मजबूती रहे और वो वहां पे जुड़ ना जाए। लेकिन आजकल जो साइंस ने तरक्की की है उसमें खास तौर पे जो शरेयान बंद होने की वजह से फालिज हैं उनके अंदर ऐसे इंजेक्शंस और ऐसी इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स आ गई हैं कि अगर मरीज को आप बर वक्त हॉस्पिटल लेके जाएं तो वो खून पतला करने की ऐसी दवाइयां मौजूद हैं कि अगर वो लग जाएं तो खून जो दिमाग को रुका होता है वो फौरी तौर पे वो वाली जो रुकावट है वो दूर हो जाती है और दिमाग को जब ऑक्सीजन की सप्लाई खून की रवानी की वजह से वापस होती है तो उसमें परमानेंट डैमेज नहीं होता, मुकम्मल डैमेज नहीं होता और मरीज वापस रिकवरी की तरफ आ जाता है और वो उज़ और वो जुज़ जिस्म का जो रुक गया होता है फालिज की वजह से वो वापस आ जाता है। मेरी इल्तमास होगी आप सारे नाजरीन से, हाजरीन से जो सुन रहे हैं हमारी ये बातें, उनसे कि आप लाजमी जिस भी पाकिस्तान के हिस्से में रहते हैं उसके करीबी हॉस्पिटल्स का पता रखें। जिस तरह फैसलाबाद में भी मुझे पता है कि कुछ हॉस्पिटल्स में ये न्यूरोलॉजिस्ट जो दिमाग के स्पेशलिस्ट हैं वो ये काम कर रहे हैं, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लाहौर में बहुत सारे हैं, सियालकोट में हैं। तो आप जो भी अपना करीबी एरिया है वहाँ पे किसी भी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट जो दिमाग का स्पेशलिस्ट हो उसके साथ रब्ता करके ये ज़रूर पता रखें कि कौन सा ऐसा सेंटर है जहाँ पे अगर अल्लाह माफ़ी दे किसी को, आपके अल्लाह माफ़ करे, करीबी किसी रिश्तेदार को या किसी जानने वाले को फालिज हो जाता है तो आप फौरी तौर पे बजाय अपना टाइम ज़ाया करें मरीज को उस जगह पे लेके जाएं और पहले उसका सीटी स्कैन हो, उसकी वैल्यूएशन हो और अगर खून की शरेयान बंद होने की वजह से फालिज आया है तो उसका बर वक्त इलाज करके उसको पूरी जिंदगी की माजूरी और अपाहजपन से बचाया जा सके। पुराने जमाने में ऐसा पॉसिबल नहीं था, सो कुछ ना कुछ कमजोरी रह जाती थी। अब आजकल के ज़माने में अगर किसी मखसूस किस्म का फालिज है जो खून की शरेयान बंद होने की वजह से है तो उसका बहुत अच्छा इलाज मुमकिन है। सो ये अलामात याद रखें कि यकदम किसी जुज का रुक जाना, यकदम बेहोश हो जाना, ये दोनों अलामात हो सकती हैं। हाथ का, पाँव का रुकना, ज़बान का रुकना, आंखें का नज़र आना बंद हो जाना, समात का ख़त्म होना, सांस का रुकना, यकदम पूरा जिस्म की जो कुव्वत है, ताकत है वो टोटल ख़त्म होके बिल्कुल ही पावर ज़ीरो हो जाना, ये सारी जो अचानक चीज़ हुई है ये फालिज की अलामत हो सकती है। और ऐसे जितने भी मरीज हैं उनको फौरी तौर पे करीबी हॉस्पिटल लेके जाएं, उनका सीटी स्कैन कराएं दिमाग का डॉक्टर के मशवरे के बाद, और फिर अगर दिमाग की शरेयान बंद होने की वजह से फालिज है तो उसका मुस्तनद इलाज कराया जाए ताकि वो पूरी जिंदगी की माजूरी से बच सके। होपफुली ये वीडियो हम आप भी देखेंगे और आगे ये वाला जो हमारा पैगाम है वो दूसरे लोगों तक मुंतकिल करेंगे ताकि हमारी सोसाइटी में ये जो बहुत बड़ा चंक है बेचारे ऐसे लोगों का जिनको फालिज हो जाता है और उनका पूरा प्रॉपर इलाज नहीं हो पाता और फिर वो पूरी जिंदगी
ज़िंदगी पेशाब की नाली लगी रहती है, खुराक वाली नाली लगी रहती है, पूरी ज़िंदगी वो बेड पे गुजार देते हैं और कहीं आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, और उनके लवाहिकीन के लिए उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर टाइम आपको फिर बंदे चाहिए जो उनके साथ बाउंड रहें, 1-2 बंदे जो उनको वॉशरूम लेके जाएँ, वॉशरूम से लेके आएँ, उनके कपड़े चेंज कराएँ, उनकी बेडिंग का ध्यान रखें, उनको करवट दिलवाएँ, उनको खुराक दें, उनके पेशाब की नालियाँ और पखाने वाला की सारे मसले हल करें। सो इसलिए बहुत बेहतर है कि आप पहले ही अपने ज़हन में रखें कि अगर अल्लाह माफ़ी दे हमारे किसी जानने वाले को या करीबी जानने वाले को ऐसा मसला होता है, तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हमने उसको लेके जाना है। तो ये न्यूरोलॉजिस्ट यूजुअली जो हैं, जो दिमाग के स्पेशलिस्ट हैं, ये वो अपनी सुपरविजन के अंदर ये इंजेक्शंस लगाते हैं। तो ये ज़रूर अपने करीबी जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे पता कर लें और इसको अपने ज़हन में रखें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।